सपना के अय्याशियों के बारे में। सपना बहुत बड़ी अय्याश है। सपना ने ये कर दिया, सपना ने घर वालों पे इल्जाम लगा दिया, सपना ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मन तो करा बहुत ज्यादा एक साथ ही बोल जाऊं, लेकिन पेशेंस के साथ धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। आजकल के डेट में सपना भी बहुत नई नवीली लड़की है और उसका 2 बार कांड हो गया। जो लोग कहते हैं सपना ऐसी है सपना वैसी है, क्या सपना आज तक अपनी चौखट की दहलीज पार करके कभी हनीमून पे गई? क्या सपना आज तक कभी चौखट पार करके कभी ऐसी जगह पे गई, कभी आउट ऑफ सिटी गई? उसके पास इतना पैसा कि आउट ऑफ सिटी तो क्या, वो आउट ऑफ कंट्री तक चली जाए। लेकिन कब, क्या उसके शौक नहीं है? क्या वो औरत नहीं है? क्या वो उसके अंदर, क्या उसके शौक अरमान नहीं है कि वो कभी बाहर जाए कभी? लेकिन वो पूरा अपना जीवन अपने घर वालों के लिए दे दी। इतना भी समझ नहीं आता कि एक औरत को इतना परेशान करेंगे कि वो औरत जो बाहर की दुनिया देखी नहीं, उसकी जिंदगी सिर्फ मायका और ससुराल, मायका और ससुराल। अब ये बातें आ रही हैं कि सपना ने मैटर क्यों सोशल मीडिया पे लाया। सपना चुप थी, सपना बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि सपना क्या कर रही है, तो फुसकी है, तो ये सपना ऐसे कर दी, सपना वैसे कर दी। सपना ने आज अगर नहीं बताया होता कि उसके साथ थाने में क्या हुआ है, लोग कहते हैं इसने तो कोई केस ही नहीं किया, देखो ये चुपचाप बैठ गई, देखो इसने तो कुछ नहीं किया, सब हवाबाजी थी। आज सपना परेशान होकर लाइव की है। आज सपना अपने दर्द से आहत होकर लाइव की है। उसकी आंखों के आंसू नहीं दिखते क्या? उसकी आंखों का दर्द नहीं दिखता? मैं शुरू से इस बात को कहती, आज सपना कुछ भुगत रही है ना कहीं वो ससुराल वालों की कर्म की सजा भुगत रही है। उस टाइम पे एफआईआर 2 मिनट में हो रहा था, 2 मिनट में। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि अंकल जी क्यों नहीं कंसेंट दिया आपने एफआईआर का? आज ये कहा जा रहा है ना कि इतना टाइम निकल गया। मुझे पता था कि ये बात में जरूर बात आएगी और आप लोग सपना को ठोक ठोक के सुला रहे हैं कि बेटा हम सब करेंगे, बेटा हम सब करेंगे। आज एसएसपी ने जो बातें मेरे से कही, मेरा रोंगटा हिल गया है कि अगर ये मैटर उस टाइम हुआ तो आज जो इंसान होता ना सलाखों के पीछे होता। छोटी छोटी बच्चियां लेकर के इतना टेंशन वो झेल रही है। कभी सोचा है कि अपनी बच्चियों को कैसे पाल रही होगी? कभी सोचा है कि वो किस तरीके से इतने टेंशन के साथ बच्चियों को खाना खिला रही होगी? ऑडियंस, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहूंगी, इस समय आप लोग उसके बहुत बड़े सहारा हो। राजवीर के जाने के बाद, सूरज के जाने के बाद उसका कोई अभी अपना नहीं है। माँ बाप है, उनकी स्थिति आप जानते ही हैं। इस समय सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस ही सपना की ताकत है। ऑडियंस सपना को कहां से कहां पहुंचा देगी। बस मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगी, ये दुनिया में जितने लोग, और हाँ वो डॉक्टर साहिबा को बता दूं, डॉक्टर साहिबा वीडियो बना के कहती कि मैं ये देखती हूँ वो देखती हूँ। आप कैसी डॉक्टर हैं? आप किस तरीके की, आप सोशल मीडिया पे आके इस तरह के स्टेटमेंट देकर के एक महिला को टॉर्चर कर रही हैं, एक महिला को प्रताड़ित कर रही हैं। आप मुझे बताइए कौन सा हॉस्पिटल थी, राजवीर कब गया था? मैं आपको दूंगी डेट, टाइम लिखा हुआ दूंगी हॉस्पिटल का कि डॉक्टर के टाइम पास किस टाइम पे हॉस्पिटल में गया था राजवीर। आप बताइए ना मुझे, क्यों नहीं फिर आपके हॉस्पिटल ने पुलिस को बुलाया? कुछ चक्कर है क्या? ये सब चीजों का लफड़ा चलता है क्या? छुपा लिया जाता है पैसे लेकर के? एक्सीडेंट केस में क्यों नहीं आपके हॉस्पिटल ने, डॉक्टर, मैं आपके हॉस्पिटल से बात करूंगी, क्यों नहीं बुलाया हॉस्पिटल वाले ने पुलिस को? इस केस को तो लॉन्च होना चाहिए था ना एफआईआर। शर्म हया सब कुछ घोल के पी गए आप लोग। आज एक औरत मजबूर होकर पुलिस वालों के लिए बोल रही है तो यहां पे बोला जाता है कि जस्टिस फॉर एसआई। वहां पे लड़का पुलिस वालों को गंदी गंदी गालियां देता है तो वहां पे महफिल सजी रहती है। पुलिस वालों को बोला था कि रात को किसी बुलाते होंगे इसीलिए ऐसा कर दिया, उसकी सुन रहे हैं। वाह भाई वाह। जब पुलिस वाली, अगर सच बताऊं सब तो एक जैसे होते नहीं है, अगर सुन ले तो सिर्फ उसकी सुन रहा था, पैसा खा के बैठा है। ये स्टेटमेंट हर एक इंसान का मेरे पास है, पैसा खाकर बैठा है फला ढंग का। वहां पे तो मैटर ही कुछ अलग हो गया, क्योंकि पुलिस वाला कह रहा है कि जिसके अंडर में है उस एरिया में जाके आप एफआईआर कराइए। एंड सपना ने अगर एलिगेशन लगाया है ना अपने ससुर के ऊपर, भुगती वो होगी, कोई और नहीं भुगता होगा। जो पुरानी वीडियोस है उसमें साफ साफ दिखता है ये किसका अट्रैक्शन किसकी तरफ है। थोड़ा सा भगवान से डर लीजिए आप लोग, इतना ही बोलूंगा। दूसरी बात, मेरे को किसी को बोलना नहीं, किसी को समझाना नहीं है, सबका अपना अपना कर्म है, अपना अपना भविष्य है। सपना के साथ अलका जायसवाल खड़ी है और सपना के साथ तब तक खड़ी रहेगी जब तक सपना खुद पीछे नहीं हट जाती है। सपना पीछे हट जाएगी, अलका जायसवाल पीछे हट जाएगी, लेकिन सपना को मैं पीछे नहीं हटने दूंगी। सपना से मैं बोल रही, सपना मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, एसएसपी ऑफिस, हाथरस, सैदाबाद, जहां भी कहोगी मैं वहां चलूंगी। मैं आज यहां पे जुबान दे रही हूं। लेकिन हाँ,
सब कुछ हिडन होगा, कब जाना है, कब वहां से आना है, कुछ भी सोशल मीडिया पे पहले अपडेट नहीं होगा। लेकिन मैं जाऊंगी, सपना कोई तुम्हारे साथ खड़ा ना हो, मैं खड़ी होंगी, मैं खड़ी होंगी। और राजवीर के केस में FIR होगी और मामा जी को उठवाया जाएगा, क्योंकि मामा जी बताइए कि क्यों नहीं आपने किया कंप्लेन, क्यों आपने आनंद फानंद में सर्टिफिकेट बनवाया, क्योंकि सर्टिफिकेट बनवाने आप गए थे और वो आदमी गया था जो फोन करके बुलाया था। क्यों नहीं बता रहे कि आप लोगों ने क्या अब तो ग्राम पंचायत से भी मिलना पड़ेगा कि आपको इस डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के टाइम पे आपने क्यों नहीं मांगा, हॉस्पिटल का, FIR का, पोस्टमार्टम की बिना, क्योंकि SSP सर साफ साफ बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट केस में तो बिना हम लोग जांच पड़ताल किए कोई भी डेथ सर्टिफिकेट बन ही नहीं सकता है। किस बिना पे बनवा लिया अंकल जी आपने? यही तो पूछा था ना मैंने आपसे कॉल पे, अंकल जी प्लीज बता दीजिए। आप बोले थे अलका बहन मैं आपका सपोर्ट करूंगा, वो बोलती थी अंशु की दीदी मैं सपोर्ट करूंगी, पूरा फैमिली सपोर्ट में है। क्यों भाई, सिर्फ वर्बली सपोर्ट में? मैं खड़ी हूं, हटाइए सपना को, मैं लड़ रही हूं, आइए सपोर्ट में मेरे, दीजिए साथ मेरा। और सपना ने अपनी जिंदगी जैसे बिताई है ना, लोग नहीं बिता पाएंगे। शादी के बाद हनीमून नहीं जाना उसने, शादी के बाद घूमना नहीं जाना, शिमला, नैनीताल, मसूरी, ये सब नहीं जाना उसने। शादी के बाद सिर्फ घर संभालती रही, नाइटी में और दुपट्टे में घर में टाइम बिताती रही। वो इतना मत किसी लड़की को बदनाम कर दो, वरना कल को लड़की मरना पसंद करेगी लेकिन यहां पे आके अपनी बात कहना नहीं पसंद करेगी। ऊपर वाले से डरिए, इतना ही मैं बोलूंगी। सपना की केस लॉन्च होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। एंड जस्टिस फॉर SI की जगह पे ना अपने पैनल पे भी देखिएगा, ये अपने पैनल पे किस टाइम पे पुलिस वालों को कितना गंदी गंदी गालियां दी गई हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने मेरी सुनी, इस कारण। और जो मेरा सुन लिया वो बेकार हो जाएगा। अभी अगर हाथरस पुलिस जैसे ही सुन लेगी, FIR लॉन्च हो जाएगा, उस समय हाथरस पुलिस भी खराब हो जाएगी। मैं आपको लोग के लिख के दे रही हूं।